जैसे कि संग्रीला घाटी वाली बात बताई आपने कि जितने भी उच्च महात्मा वगैरह होते हैं तो शरीर त्यागने के बाद वो वहाँ पे जाके बस जाते हैं, वहाँ पे मिलते हैं। तो शरीर त्यागने के बाद तो जब वो इस उच्च स्थिति में पहुँच जाते हैं तो परमात्मा में मिल चुके, और परमात्मा तो हर जगह है। तो सिर्फ वो एक पर्टिकुलर जगह तक वो शक्ति कैसे सीमित रह सकती है संग्रीला घाटी में ही, क्योंकि वो तो फिर यहाँ पे भी हुए, वहाँ पे भी हुए। देखिए, इसका जो उत्तर है ना, उसको कई तरीके से देखा जा सकता है। पहली चीज तो ये कि हम ये कैसे कह सकते हैं कि संग्रीला घाटी में रहने वाले लोग मैक्सिमम ऊंचाई तक पहुंच चुके हैं, कि संग्रीला घाटी परमात्मा की उच्चतम स्थिति है। क्या इसका कोई प्रूफ है? और उच्चतम स्थिति क्या है ये भी किसी को नहीं पता। निम्नतम स्थिति क्या है ये भी किसी को नहीं पता। तो ना हमारी निम्नतम स्थिति का किसी को पता है, ना उच्चतम स्थिति का किसी का पता है। वही उच्चतम स्थिति के बारे में बोला जाता है कि परमात्मा वो है जिसको कभी जाना नहीं जा सकता। ये परम ज्ञानियों ने बोला है। जो परम ज्ञानी हो गए हैं, जो इस ब्रह्मांड में, इस संसार में जिन्होंने परम ज्ञान दिए हैं लोगों को, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पीपल जो संत हुए हैं, उन्होंने क्या है, परमात्मा वो है जिसको कभी जाना नहीं जा सकता, उन्होंने ये कह दिया। तो इसका मतलब जो संग्रीला घाटी हो गई या जो स्वर्गलोक हो गया, जिसकी भी हम बात करते हैं, डेफिनेटली वो हायर लेवल पे तो है, लेकिन उससे भी हायर लेवल कहीं हो सकता है, क्योंकि वहां पर जाकर भी लोग तपस्या करते हैं ना। किसकी तपस्या करते हैं? वो डेफिनेटली हायर रेल्म में तो है, हम हायर रेल्म में तो चले जाते हैं, इससे तो डेफिनेटली हायर रेल्म है, लेकिन वो मैक्सिमम हायर रेल्म नहीं है। इसका मतलब वहां के बाद भी ग्रोथ के चांसेस अभी बचे रहेंगे, तभी तो वो अपनी ग्रोथ वहां से कर रहे हैं। तो हम लोगों को तो केवल यही पता है कि मुक्ति है। हम लोग तो यही सोचते हैं ना कि बस मुक्ति ही जीवन का अंत है, लेकिन जीवन का अंत उनके लिए, जो लोग मुक्त है, उनके लिए जीवन की शुरुआत है। ऐसा हो सकता है, और ऐसा ही है, क्योंकि महात्मा लोग कहते हैं कि आप लोग सोचते हैं कि मुक्ति जीवन का अंत है, मुक्ति जीवन का अंत नहीं है। मुक्ति तो जीवन का नेक्स्ट पड़ाव है। उसके बाद क्या होता है ये हम लोगों को अभी जानने की जरूरत नहीं है, और ना हम लोग जान सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले हम लोग मुक्ति को ही जान लें। जैसे जो लड़का बच्चा ABCD पढ़ता है, वो कक्षा 5 की चीज ही जान ले, PhD की चीज कैसे जान सकता है? PhD तो उसने कभी शब्द भी नहीं सुना। हाँ, कक्षा 5 सुना है उसने, तो कक्षा 5 की वो कल्पना कर सकता है कि कक्षा 5 में ऐसा पढ़ाया जाएगा, क्लास 5 में ऐसा पढ़ाया जाएगा। अभी हम ABCD पढ़ रहे हैं, तो उसको जो मैक्सिमम इमेजिनेटिव रूप में भी जो उनके माँ बाप या टीचर बताएंगे, वो ये कहेंगे 5th क्लास में ये चीजें होती हैं, इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस पढ़ने होते हैं आपको। लेकिन उसी बच्चे को अगर ये कहा जाए कि PhD करते हैं, उसमें ऐसा करते हैं, द चाइल्ड वुड नॉट अंडरस्टैंड। Why the child would not understand? It's just because it is just out of their capacity to understand. ये क्या चीज है? इवन क्लास 5th के बच्चे को भी नहीं समझ में आएगा PhD क्या मतलब। पहले तो वो ग्रेजुएशन को समझे। तो इसीलिए जो वहां पर पहुंच गए हैं वो परम मुक्त हो गए हैं, ये किसने देखा है? या मुक्ति के बाद का वहां पर जो है रास्ता आगे प्रशस्त होता है, मुक्ति के बाद का भी हो सकता है कि वहां पर वो लोग रहते हो जो लोग ब्रह्मांड का निर्माण करते हो, वो शक्तियां वहां रहती हैं। भगवान शिव, तो भगवान शिव भी तो किसी की तपस्या कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? ध्यान में, किसके ध्यान में रहते हैं वो? ये भी तो सोचने वाली बात है कि भगवान शिव जो इस सृष्टि के कर्ता, सृजन सब कुछ हैं, और जो संहार करता है, वो भी किसी का ध्यान कर रहे हैं। तो किसका ध्यान कर रहे हैं? वो अनंत सत्ता का ध्यान कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप हो तो जाते हैं सब जगह, लेकिन आप कितनी गहराई से और कितने अवेयरनेस के साथ सब जगह होते हैं, आई थिंक ये भी मैटर करता है कि आप हैं तो सब जगह, कितने माइन्यूटली हैं आप सब जगह। आपको हल्का महसूस हो रहा है, ज्यादा महसूस हो रहा है, बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है, इसकी भी तो हो सकती है गहराइयां। तो ये सारी उस स्थिति की बातें हैं। सब गुरु के भी लेवल हैं, साधक के भी लेवल हैं, तो वो लोग हैं वहां पर, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए हैं। उसके आगे का लेवल क्या है?
किसी को नहीं पता, क्योंकि किसी को एंट्री वहाँ पर भी नहीं है। जो बहुत परम साधक होते हैं, जिनकी बहुत प्यास होती है, जो बहुत ज्ञानी हो जाते हैं और जिनको बिल्कुल जीवन में कुछ ऐसा लगता है, परमात्मा सोचता है कि जाना है, तो वहाँ उनको एंट्री मिल जाती है। वहाँ के जो साधक हैं उनको रास्ता खोल देते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं। दरवाज़ा माने वो एंट्री खोल देते हैं, आप वहाँ चले जाएंगे। उनकी अनुमति के बिना आप नहीं जा सकते हैं, तो आप चले जाएंगे, लेकिन शरीर के साथ नहीं जाएंगे। कुछ लोग शरीर के साथ भी शायद जाते होंगे, बिकॉज उसका तो वो नहीं है, लेकिन मेनली आत्माएं रहती हैं वहाँ पर। और फिर वहाँ पर बहुत सी आत्माएं ऐसी हैं जो कि संसार के कल्याण के लिए काम करती हैं। हो सकता है वहाँ पर कुछ ऐसी आत्माएं आते हों जो सौरमंडल के कल्याण के लिए भी काम करती हो। हमको क्या पता कि आगे क्या हो रहा है, कि वहाँ पर कुछ ऐसा केंद्र हो जो उसकी डायरेक्ट उस परम सत्ता से कनेक्टेड हो, जिसने पूरे बिग बैंग जहाँ से हुआ है, बिग बैंग तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, तो हमको तो पता नहीं है, लेकिन वो नेक्स्ट लेवल है। वहाँ पर जाने के बाद ही हमको ये पता लगेगा कि आगे क्या है। अभी तो पता नहीं है, अभी तो हम अपने शरीर को ही नहीं साध पा रहे। ठीक है, क्लियर हुआ?